ओके। और सुनाएं, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाँ जी। मज़ा आ रहा है कोर्स के दौरान। हाँ, मैं भी ठीक हूँ। आप दोस्तों की दुआएं हैं। ओके। अच्छा जी, असाइनमेंट्स किस किस ने जमा करवा दी है? ज़रा हैंड रेस कर दें। चैट ना करें, सिर्फ हैंड रेस करके मुझे कंफर्म करें कि जी असाइनमेंट सबमिट हो चुकी है। ओके। सैयद जहानत, आपने अभी असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई है? क्यों नहीं करवाई है? चैट में कंफर्म करें ज़रा। नवेद एंड मोहम्मद अम्मार एंड रिहान निज़ामी। अच्छा जी, मैं वही देख रहा था जानत, आपकी ईमेल आई है मेरे पास असाइनमेंट सबमिशन की। तो आप का हैंड कभी रेज हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है। चलें, अच्छी बात है। आपने असाइनमेंट सबमिट करवा दी है, वेरी गुड। और मैंने देखा है कि तकरीबन 70% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी असाइनमेंट जो है वो टाइम से जमा करवाई हैं। और मैंने वो तमाम ईमेल्स देख ली हैं, मेरे पास रखी हुई हैं। और जैसे ही बस ये लेक्चर ख़त्म होगा तो मैं उन ईमेल्स को चेक करूँगा वन बाय वन। और उसमें जो भी इश्यूज होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको उसी ईमेल पर रिप्लाई कर दूंगा। तो नवेद, आपने सबमिट करवाई है तो हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल जहानत, मैं आपकी ईमेल्स पे रिप्लाई करूंगा। जो भी उसमें इश्यूज होंगे या उसमें जिस तरह से इम्प्रूवमेंट करनी होगी या जो भी बात होगी वो मैं इंशाल्लाह आपकी ईमेल पे रिप्लाई करूंगा। मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है नवेद? बाकी दोस्त कंफर्म करें, मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, शो हो रही है? ओके। प्लीज़ मेरी स्क्रीन को कंफर्म कीजिएगा। जेवीजू की स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी, जेवीजू.com। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, लास्ट लेक्चर में हमने क्लिक बैंक को थोड़ा सा ओवरव्यू किया था कि हमने क्लिक बैंक पर किस तरीके से जो है वो अपने अकाउंट को क्रिएट करना है, और मार्केट प्लेस में जाकर किस तरीके से हमने प्रोडक्ट्स को सर्च आउट करना है, उसके कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं वो हमने देखने हैं। अच्छा, उसकी डिटेल में आप लोगों ने सर्चिंग की है, माशाल्लाह काफ़ी लोगों ने जो है वो अपनी असाइनमेंट्स भी सबमिट करवाई हैं, प्रोडक्ट रिसर्च की होगी, प्रोडक्ट को ढूंढा होगा, उसके मैटर्स देखे होंगे। और जो फैक्टर्स हमने लास्ट वेबिनार में डिस्कस किए थे उन सबको आपने मद्देनज़र रखते हुए अपनी सिलेक्शन मुझे सेंड की होगी। ऐसा ही है? या बस जो टॉप पर प्रोडक्ट्स नज़र आई आपने वो फॉर्मेलिटी पूरी की है? गुड गुड। बिल्कुल, मुझे आपसे यही उम्मीद थी कि आप जो हैं अपना माइंड को भी यूज़ करेंगे। और रिसर्च का जो काम होता है वो थोड़ा सा बोरिंग काम होता है, लेकिन रिसर्च ही पर ही बेस करती है हमारी आगे की वर्किंग। तो आज हम जेवीजू.com जो है ये भी एक एफिलिएट नेटवर्क है। जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर्स में नेटवर्क्स को डिस्कस किया था तो उसमें हमने जेवीजू का भी तस्करा किया था। तो आज हम जेवीजू पर देखेंगे कि जेवीजू पे अकाउंट्स तकरीबन आप सब लोग जो हैं वो बना चुके हैं। और जेवीजू पे अकाउंट क्रिएट करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आपके तकरीबन तमाम लोगों के अकाउंट्स क्रिएट हो चुके हैं। किसका अकाउंट जेवीजू पर क्रिएट नहीं है वो अभी मुझे चैट में कंफर्म करे प्लीज़।
जिसने अभी तक जेवीजू पर अकाउंट नहीं बनाया है वो मुझे चैट में कंफर्म करें। तकरीबन तमाम लोगों के जो जेवीजू की प्रोफाइल्स तमाम लोगों की क्रिएट हो चुकी है। हैंड रेस कर दे, जिसने अकाउंट बना लिया है वो हैंड रेस कर दे। गुड। 100% लोगों की जो है वो प्रोफाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो वेरी गुड, फिर हम जो है आगे चलते हैं। इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं हम उसको आज रिसर्च करेंगे। जो यहाँ पे मर्चेंट्स की प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने एफिलिएट करना है, यानी हमने जिसका एफिलिएट बनना है, तो प्रोडक्ट को किस तरीके से फाइंड करना है, उन प्रोडक्ट्स को किस तरीके से ढूंढना है, तो आज हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे कि बहुत आसान है जेवीजू की भी वर्किंग। अब देखें, आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो चुके हैं, जिस तरह मेरा अभी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है और मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हूँ। ओके, ये जो ऑप्शन होता है आपको एफिलिएट का, एफिलिएट डैशबोर्ड, अप्रूव प्रोडक्ट्स एंड फाइंड प्रोडक्ट। तो अभी अब आप लोगों ने अभी अपने अकाउंट्स क्रिएट किए हैं और लाजमी बात है कि आपके पास कोई भी अप्रूव प्रोडक्ट मौजूद नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, अभी सबसे पहले आपने जाना है फाइंड प्रोडक्ट में, के फाइंड प्रोडक्ट के ऑप्शन को हमने यूज करना है और हमने देखना है कि जेवीजू के नेटवर्क पर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो मार्केट में सेल हो रही हैं। ठीक है, तो हमने इन प्रोडक्ट्स को चेक करना है और हमने ये देखना है अपने निश से रिलेटेड, यानी अपनी कैटेगरी से रिलेटेड हमने फाइंड करनी है। अब जैसे यहाँ कैटेगरी आती है जी आपकी कुकिंग एंड फूड। ठीक है, आपने इस कैटेगरी को सिलेक्ट किया और जब कैटेगरी सिलेक्ट हो जाती है तो उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ सब कैटेगरीज भी मौजूद हैं। जैसे बेकिंग है, कुकिंग एंड फूड की कैटेगरी में अगर हम उनके सब कैटेगरीज की बात करें तो बेकिंग है, बारबेक्यू है, डाइट रेसिपीज हैं, जनरल है, स्पेशल डिनर्स है, वेगन है, वेजिटेरियन है, वेजिटेबल्स है, वाइन बियर मेकिंग है। तो ये कुछ सब कैटेगरीज हैं जो कुकिंग एंड फूड की कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। अभी हम अगर सिर्फ कुकिंग एंड फूड की कैटेगरी को सिलेक्ट करके अपनी प्रोडक्ट्स को देखें और मैं इसकी मैक्सिमम डिस्प्ले शो करता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आ जाएं। क्योंकि देखें, अभी जब हम कुकिंग एंड फूड की कैटेगरी में प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं जेवीजू के नेटवर्क पर, तो हमें पता लगता है कि जी जेवीजू के नेटवर्क पर इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाली जो प्रोडक्ट हैं वो तकरीबन 793 यानी 793 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इन 793 प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना, हमने इन प्रोडक्ट्स में से सॉर्ट आउट करना है मजीद सब कैटेगरी में जाकर। ठीक है, अब फर्स्ट करते हैं हम सबसे पहले बेकिंग की सब कैटेगरी को चूज किया। अब देखते हैं हमारे पास कितने रिजल्ट्स सामने आते हैं। किसी भी नेटवर्क पर प्रोडक्ट फाइंड करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी निच में रहते हुए काम करें और निच में रहते हुए ही प्रोडक्ट्स को फाइंड करें। इज इट क्लियर? ओके, अब देखें, अब फॉर सपोज कि ये एक प्रोडक्ट है जो हमारे पास शो हो रही है, कमेंट मैक्सिमाइजर। कमेंट मैक्सिमाइजर एक प्रोडक्ट है जिसका वेंडर है बैस ब्लेगो डर्स्की। ये इसका वेंडर का नाम है जिसने ये प्रोडक्ट बनाई है और नेटवर्क जो उसने यूज किया है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए वो है जेवीजू.com का।
JVZoo.com को हमने ज्वाइन किया हुआ है, एक एफिलिएट नेटवर्क, एफिलिएट के हवाले से, यानी पब्लिशर अकाउंट हमारा यहाँ मौजूद है। और हम यहाँ पर क्लिक बैंक की तरह ऐसा नहीं है कि जी आप प्रोडक्ट को के जो को फाइंड करते हैं उसको सिलेक्ट करते हैं और उसका हॉप लिंक ले लेते हैं, यानी एफिलिएट लिंक डायरेक्ट मिल जाता है आपको। क्लिक बैंक पर वेंडर से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जेवीजू में क्या मामला है कि जी आप डायरेक्ट जो कोई प्रोडक्ट है विदाउट वेंडर की परमिशन के, विदाउट मर्चेंट की परमिशन के आप उसको आगे प्रमोट नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए हमने जो स्टार्ट किया था एफिलिएट मार्केटिंग का मामला, वो हमने क्लिक बैंक से स्टार्ट किया है, क्योंकि वहां पर आपको वेंडर की परमिशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जेवीजू पे जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए आपको जेवीजू के नेटवर्क पर वेंडर की परमिशन की जरूरत पड़ती है। अब देखें कमेंट मैक्सिमाइजर को, अभी हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट है क्या। ठीक है, हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को नई विंडो में खोलना है। जी बिल्कुल उस्मान, मुझे आज नेट का इश्यू थोड़ा सा आ रहा है। नेट जो है वो कभी बंद होता है, कभी खुल जाता है, नेट का इश्यू आ रहा है। तो मे भी पॉसिबल कि मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर तरीके से ना आ रही हो। अब देखें, जब हमने इसको नई नई विंडो में ओपन किया है तो ये इस प्रोडक्ट के हवाले से हमें पता लगा कि ये प्रोडक्ट जो है इसकी कीमत $69.95 है और इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने पे हमें 50% कमीशन मिल सकता है। ठीक है, ये देखें इस प्रोडक्ट की जो सेल प्राइस है वो है 69.95 और जो कमीशन अमाउंट है वो है 50%, यानी 50% की अगर हम बात करें तो 69 यानी राउंड अबाउट हमें जो कमीशन मिलना है वो राउंड अबाउट $35 मिलना है, 50%। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट है क्या। हम जाते हैं सेल्स पेज पर। अब जब हमने सेल्स पेज पे क्लिक किया है तो ये हमारे पास एक साइट का आ गई है। इस प्रोडक्ट का पूरा ये सेल पेज हमारे सामने आ गया है, जिसको अगर आप देखें, ब्राउज करें तो इस प्रोडक्ट को आप स्टडी कर सकते हैं। वीडियो भी मौजूद है और काफ़ी डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है इस प्रोडक्ट की डिटेल के हवाले से। आपको यहाँ इस सेल्स पेज पे अंदाज़ा होगा कि ये प्रोडक्ट क्या काम करेगी और किस तरीके से लोगों को इसका फ़ायदा होगा। जब आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, उसी सूरत में आप बेहतर तरीके से उस प्रोडक्ट को आगे मार्केट में प्रमोट कर सकते हैं और सेल्स जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपने प्रोडक्ट का लिंक बनाना है, अपना एफिलिएट लिंक बनाना है और मार्केट में जाकर सेल कर देनी है। सेल करने के लिए आपको बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जिसको इंशाल्लाह हम उसी तरफ आ रहे हैं कि इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कैसे करना है। ठीक है, तो जिन लोगों के जहन में ये बात है कि जी सेल्स करने के लिए कोई पापड़ नहीं बेलने पड़ते, तो ये बात अपने जहन से निकाल दें कि सेल्स करना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और क्योंकि पहले लेक्चर में आपको बता दिया गया था कि जी जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो परफॉर्मेंस बेस्ड काम है, इसमें आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। और किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उसकी नॉलेज होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। अब इस सेल्स पेज पे आपको पता लगेगा कि इस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास कस्टमर आएगा या आप जब इसको प्रमोट करेंगे तो इसकी पूरी नॉलेज अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करेंगे, इसीलिए वो उसका इंटरेस्ट पैदा होगा और वो ये प्रोडक्ट बाय करेगा। अब देखें इस सेल्स पेज को जो आपने स्टडी किया तो आपको अंदाजा हो गया कि ये प्रोडक्ट कितने काम की है और आपके पास जो बायर मौजूद हैं, आपके पास जो ऑडियंस मौजूद है, आप उस मार्केट में किस तरीके से इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, इन सारी चीज़ों का आइडिया आपको ये सेल्स पेज देखकर हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जेवीजू के नेटवर्क पर आपने देखा कि जी ये प्रोडक्ट मुझे पसंद है और मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना प्रमोट करना चाहता हूं, क्योंकि लॉन्च तो ऑलरेडी इसकी वेंडर कर चुका है। तो आपने इस प्रोडक्ट को क्या करना है,
आगे मार्केट में प्रमोट करना है। प्रमोट क्यों करना है? क्योंकि जब आप इसको प्रमोट करेंगे और सेल्स जनरेट करेंगे तो आपको कमीशन मिलेगा, आपकी इनकम आएगी। आपका पर्पस इनकम हासिल करना है इस प्रोडक्ट को आगे मार्केट में प्रमोट करके। अब प्रमोट करने के लिए देखिए इसने क्या किया है कि आपको इसको एक मैसेज भेजना पड़ेगा अप्रूवल के लिए। जब तक ये वेंडर अप्रूवल नहीं देगा आप इस प्रोडक्ट को आगे मार्केट में प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एफिलिएट लिंक मौजूद नहीं है। लेकिन क्लिक बैंक पे क्या होता था कि आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप जाते थे, अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते थे और उसका हॉप लिंक क्रिएट कर लेते थे। ऐसा ही होता था ना जी माजिद? अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैट्रिसेस की बात हम नहीं करेंगे, हम जो है इसके सेल्स पेज को देखकर अंदाजा करेंगे कि ये प्रोडक्ट कितनी हॉट है, कितनी ज्यादा मार्केट में कितनी ज्यादा मार्केट में चल सकती है। इन इन चीजों को आपने एनालाइज करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ क्या करना है, सिंपल एक वेंडर को मैसेज करना है, हाय टुडे आई विजिट Javizu and really happy to see this marvelous की स्पेलिंग, आपने स्पेलिंग का बड़ा ख्याल रखना है क्योंकि सामने जो वेंडर है वो प्योर इंग्लिश मैन है। तो आपकी जो अगर इंग्लिश में जरा सी मिस्टेक होगी तो मे भी पॉसिबल कि वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही ना करे। तो ये मैसेज आपने बड़ा सोच समझ के 255 कैरेक्टर जो मैक्सिमम इसकी रेंज है उसमें रहते हुए आपने टाइप करना है। रियली हैप्पी टू सी दिस मार्वेलस प्रोडक्ट एंड आई रियली wish to promote it with my list. Grant me to promote and approve my request. अब देखिए आपने ये मैसेज बड़ा सोच समझ के बनाना है। मैंने तो अभी बस इसको बना दिया जिस तरीके से भी, जितनी मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। आपने ये प्रॉपर तरीके से एक मैसेज बनाना है और वो जब भी आप किसी प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट भेजें तो आपने वो प्रॉपर तरीके से बनाकर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने वर्डिंग यूज करनी है, ताकि आपके वेंडर को ताकि उस वेंडर को पता हो कि इस बंदे ने मेरी प्रोडक्ट को स्टडी किया है और वो जानता है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में किस तरीके से प्रमोट करनी है। अगर आपका ये मैसेज प्रॉपर नहीं होगा तो आपका जो इस प्रोडक्ट का वेंडर है, मर्चेंट है, वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और जब तक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा आपके पास एफिलिएट लिंक बनाने का कोई दूसरा हल मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर आपने फिर रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। ओके, हमने देखे चेक नहीं किया था। तो इस तरीके से आपने जो प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करते जाते हैं आपने उसके वेंडर को रिक्वेस्ट भेज देनी है और कुछ ही टाइम के अंदर वो प्रोडक्ट जब वेंडर उसको अप्रूव करता है तो वो आपकी लिस्ट में आ जाती है, अप्रूव प्रोडक्ट की लिस्ट में। जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं और देखते हैं अप्रूव प्रोडक्ट, तो वो तमाम प्रोडक्ट जिनको वेंडर ने अप्रूव किया होता है वो तमाम के तमाम प्रोडक्ट जो है वो आपके अप्रूव प्रोडक्ट के ऑप्शन में मौजूद होती हैं। अब देखें ये तमाम के तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मुझे अप्रूवल मिल चुकी है और मैं इन तमाम प्रोडक्ट्स को आगे मार्केट में प्रमोट कर सकता हूं। ठीक है, अब आगे मार्केट में प्रमोट करने के लिए मुझे सिंपल क्या करना है, जिस तरीके से क्लिक बैंक पर हम हॉप लिंक क्रिएट करते थे, तो यहां पर जाकर आपने गेट लिंक पे क्लिक करना है और इस लिंक को आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये आपका एफिलिएट लिंक है। इस लिंक पे को कॉपी करके आप देखें कि जब इस लिंक को आप प्रमोट करेंगे तो आपका जो विजिटर है वो कहाँ जाएगा, आपके इस लिंक से वो जाएगा इस प्रोडक्ट के सेल्स पेज पर। ठीक है, ये वीडियो मेकर एफएक्स
एक प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी 2014 में गालिबन। जी हाँ, 2014 में 5 मई 2014 को ये प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी और मैंने ये प्रोडक्ट बाय भी की थी और इसका मैं एफिलिएट भी था और तकरीबन मैंने राउंड अबाउट कोई 10 प्लस जो है वो सेल्स भी जनरेट की थी। तो आप देखें ये जो हमारा विजिटर है हमारे एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके जब वो इस सेल्स पेज पर आ जाएगा, वीडियो देखेगा, ये तमाम की तमाम चीजें जो उसको अट्रैक्ट कर रही होंगी वो इसको पढ़ेगा और पढ़ने के बाद वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा इस प्रोडक्ट को बाय करने का। ठीक है, अब जब वो इसको प्रोडक्ट को बाय करने के लिए क्लिक करेगा बाय नाउ पर, तो पेमेंट ऑप्शन में चला जाएगा। अच्छा, मैं अभी किसी का क्वेश्चन नहीं देख रहा हूं तो क्वेश्चन टाइप ना करें। हम जो है इसको इस टॉपिक के एंड में जो है क्वेश्चन में मैं आप तमाम के क्वेश्चंस को देखूंगा और उनको फिर इंशाल्लाह क्लियर भी करेंगे। ठीक है, अब देखें वो पेमेंट ऑप्शन पे आता है। अब पेमेंट ये कहाँ जा रही है, वेंडर के अकाउंट में नहीं जा रही है, ये पेमेंट जा रही है जेवीजी के नेटवर्क पर। क्योंकि हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि पेमेंट के जितने भी मामला होते हैं वो नेटवर्क हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, अब जो ये प्रोडक्ट की पेमेंट है वो कहाँ चली जाएगी, नेटवर्क के पास चली जाएगी और नेटवर्क हमारे अकाउंट के स्टेटस में शो कर देगा कि जी आपके एफिलिएट लिंक से फला प्रोडक्ट सेल हो गई है और ये आपका कमीशन है। क्योंकि अक्सर औकात क्या होता है कि एफिलिएट नेटवर्क पर आपको फौरी कमीशन नहीं मिलता। ठीक है, फौरी कमीशन क्यों नहीं मिलता, क्योंकि मोस्टली जो नेटवर्क्स होते हैं वो 30 डेज या 60 डेज की मनी बैक गारंटी दे रहे होते हैं और जब वो 60 डेज या 30 डेज की मनी बैक गारंटी दे रहे होते हैं तो मे भी पॉसिबल या रिफंड के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो नेटवर्क्स हैं वहां से आपकी जो प्रोडक्ट क्लियर होती है वो आफ्टर 30 डेज क्लियर होती है। और इसके अलावा हर नेटवर्क का अपना क्राइटेरिया है। कहीं जो है वो डेज इम्प्लीमेंट होते हैं, कहीं आपका अमाउंट इम्प्लीमेंट होता है। देखिए आपका इतना अमाउंट आपके अकाउंट में होगा तो आप कैश आउट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो अपना पेपाल का ईमेल आईडी पे लिखेगा, जो हमारा बायर है जो हमारे एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके इस सेल्स पेज पे और सेल्स पेज से पेमेंट पेज पर आ चुका है, वो यहाँ अपना कॉन्टैक्ट ईमेल देगा, जहाँ वो अपना पेपाल का ईमेल देगा और प्रोडक्ट को बाय करेगा। ठीक है, और ये $37 जो है वो जेवीजू के अकाउंट में चले जाएंगे और जिस प्रोडक्ट का जो ऑनर है जो वेंडर है उसको भी मालूम हो जाएगा कि जी मेरी ये प्रोडक्ट इतनी सेल हो चुकी है और जो इस प्रोडक्ट को एफिलिएट कर रहा है जो इसको प्रमोट कर रहा है उसको भी मालूम हो जाएगा कि जी मेरे जो एफिलिएट लिंक से ये प्रोडक्ट सेल हो गई है। ठीक है जी, यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, ये आप अपने क्वेश्चन टाइप करें, मैं 2 मिनट में मेरा मोबाइल जो है वो उस पर कॉल आ रही है, मैं वो कॉल अटेंड करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। जी सर। अच्छा जी, मियाँ माजिद हनीफ सर, इन प्रोडक्ट्स में रिकरिंग की ऑप्शन होती है क्या? जी बिल्कुल माजिद हनीफ, कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह होती हैं जिनमें रिकरिंग ऑप्शन मौजूद होता है और कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह होती हैं जिनमें रिकरिंग पेमेंट का ऑप्शन मौजूद नहीं होता। अच्छा, आप देखें ये साइन आपको क्लिक बैंक पर भी नजर आया था और ये साइन आपको जेवीजू में भी नजर आ रहा है। ये बटन आपका शो करता है कि जी ये जो प्रोडक्ट है ये रिकरिंग बिलिंग के साथ मौजूद है। ठीक है, और जिन प्रोडक्ट के साथ ये साइन मौजूद नहीं है इसका मकसद कि वो वन टाइम पेमेंट है और उनकी रिकरिंग बिलिंग नहीं होगी। जी बिल्कुल, सैयद अली जान,
बहुत कम ऐसा होता है कि क्लिक बैंक पे जो प्रोडक्ट मौजूद है वो जेवीजू पर भी मौजूद हो। बहुत कम ऐसा होता है। मैं माजिद हनीफ, आपको मैं आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आई थिंक। कि जरूरी नहीं है कि आप को अप्रूवल मिलेगी तो ही मालूम होगा। रिकरिंग का जो ऑप्शन है वो विदाउट अप्रूवल भी, यानी अप्रूवल से पहले भी आपको शो होता है। अब देखें, इस वक्त मैं फाइंड प्रोडक्ट के ऑप्शन में मौजूद हूँ। ठीक है, मैं इस वक्त अपने अप्रूव प्रोडक्ट के ऑप्शन में मौजूद नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे शो कर रहा है कि जी फलां प्रोडक्ट पे रिकरिंग बिलिंग मौजूद है और फलां प्रोडक्ट पे रिकरिंग बिलिंग मौजूद नहीं है। अब देखिए, यहाँ जहां पर ये साइन आपको नजर आए, समझ जाएं कि वो रिकरिंग पेमेंट के साथ मौजूद है। अच्छा, हसनैन शबीर ने एक सवाल किया है कि यहाँ पे प्रोडक्ट मैट्रिक्स सिर्फ सेल्स पेज से ही पता लगेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल्स पेज से पता लगेंगे, आपको यहाँ पर दूसरे भी अब देखें, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सोल्ड स्टेटस आपको दिखा रहा है, कन्वर्जन आपको दिखा रहा है, ईपीसी शो कर रहा है, एवरेज प्राइस शो कर रहा है, और कमीशन बता रहा है कि जी कितना कमीशन आपको मिलना है, और रिफंड का रेट बता रहा है। ठीक है, रिफंड का रेट अगर ज्यादा है तो आपने वो प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करनी, पहली चीज। ठीक है, क्योंकि रिफंड का मकसद ये है कि लोग बाय तो कर रहे हैं, लेकिन उन कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रही, इसीलिए वो रिटर्न भी कर रहे हैं। ठीक है, साथ में दूसरी चीज आपने देखनी है, आप सोल्ड का ऑप्शन देखेंगे जी, ये प्रोडक्ट मई 2014 में लॉन्च हुई थी और इस वक्त तक 55,000 प्लस जो है वो सेल्स हो चुकी है, यानी 50.97% जो है वो कन्वर्जन इस प्रोडक्ट की हो चुकी है। इट मीन्स कि ये प्रोडक्ट हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है और मार्केट में ये सेल हो रही है। और इसके अलावा दूसरे मेथड होते हैं जिनसे हम जो है हमें पता लगता है कि वो प्रोडक्ट कितनी हॉट है। हम उसको जाकर जो है मुख्तलिफ अंदाज में रिसर्च भी करते हैं, इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस करेंगे डीप में जाकर, क्योंकि अगला फेज जो है वो हमारा रिसर्च से ही रिलेटेड है कि हमने पहले प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और फिर उसके ऊपर रिसर्च करनी है कि हम उस जो प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट की है उसको हम आगे प्रमोट करें या ना करें। हमने रिव्यूज देखने हैं, हमने उसकी सेल्स देखनी है, हमने उसके सेल्स पेज को एनालाइज करना है, तमाम चीज़ों को हम जो है वो देखेंगे। रिफंड की एवरेज जो है वो परसेंटेज कितनी होनी चाहिए माजिद हनीफ, तो 5+ ना हो, 5 से बिलो हो, 5+ ना हो, कोशिश ये करनी है आपने। जी सैयद अली जान, आपने जो सवाल किया आई थिंक वो मैं आपको जवाब दे चुका हूँ कि आपने जो है वो मैट्रिक्स जो है ये देखने हैं कि सोल्ड का स्टेटस क्या है, कन्वर्जन का स्टेटस क्या है, उसका ईपीसी क्या है, और उसकी एवरेज प्राइस तो खैर आपने नहीं देखनी, रिफंड रेट लाजमी देखना है। अवैस अहमद, आपका भी सेम क्वेश्चन था, आई थिंक आपका भी जो सवाल है वो क्लियर हो गया होगा। सैयद अली जान, जिस तरह क्लिक बैंक पे आप ग्रेविटी चेक करते हैं तो यहाँ पर आपने कन्वर्जन चेक करनी है कि कन्वर्जन रेट क्या आ रहा है। ठीक है, कन्वर्जन के साथ आपने रिफंड रेट भी देखना है। जी उमर जावेद, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और आपने बड़ा गहरी निगाह से स्क्रीन को देखा है।
कि कुछ प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ आ रहा है कि गेट लिंक और कुछ प्रोडक्ट पे लिखा हुआ आ रहा है रिक्वेस्ट। जहां गेट लिंक लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मकसद कि वो प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनकी मुझे अप्रूवल मिल चुकी है, और जहां रिक्वेस्ट लिखा हुआ आ रहा है इसका मकसद ये है कि मुझे अभी उनकी रिक्वेस्ट नहीं मिली है, और बल्कि मैंने वहां पर अभी अप्लाई ही नहीं किया है उन प्रोडक्ट्स के लिए। अगर मैं अप्लाई कर देता तो वहां पर पेंडिंग लिखा हुआ था, जिस तरीके से थर्ड प्रोडक्ट पे आपको नजर आ रहा होगा पेंडिंग। हमारा देखिए कन्वर्जन रेट क्या होना चाहिए, इसको डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट को लॉन्च हुए कितना टाइम हो चुका है। क्योंकि बाज औकात क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए मैंने लॉन्च के ऊपर क्लिक किया, फिल्टर किया, तो जो रीसेंट लॉन्च हैं वो हमारे सामने आएंगी। सबसे पहले आएंगी रीसेंट जो प्रोडक्ट इस वक्त मार्केट में लॉन्च होने जा रही हैं। अब देखिए मैंने जब लॉन्च के ऑप्शन को क्लिक किया है तो ये मेरे पास एक प्रोडक्ट आ गई, एफ इनबॉक्स प्रोफाइल मल्टी साइट। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट जो लॉन्च होनी है वो 3 सितंबर को लॉन्च होनी है। ठीक है, यानी इस वक्त वो प्री लॉन्च फेज में मौजूद है। जी बिल्कुल नाफे। कन्वर्जन रेट अगर ज़्यादा होगा तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी सेल्स को जनरेट करने के लिए, और मज़ा उसी में है कि जब आप कंपटीशन में रहकर काम करें। अब देखिए जितनी भी प्रोडक्ट्स आपको शो हो रही हैं वो तमाम की तरह तमाम जो है इस वक्त लॉन्च नहीं हुई है, प्री लॉन्च फेज में है। और देखिए सेल्स भी जनरेट हो रही हैं उनकी, लेस देन 10, 100 प्लस, $5 पॉज कोई स्टार ट्रेनिंग अभी इस वक्त प्री लॉन्च फेज में मौजूद है, और तकरीबन जो है वो 100 प्लस सेल्स हो चुकी है, यानी 15.61% जो है वो कन्वर्जन हो चुकी है। और अगर रिफंड उसका देखें तो 0.61 है, जो कि बहुत कम है। अच्छा, एक चीज, एक जेवीज ऊपर आपको देखना, ये साइन आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये साइन आपको शो करता है कि इस प्रोडक्ट के पीछे पूरी सेल्स फनल है। ठीक है, सेल्स फनल का मकसद कि जो एक प्रोडक्ट आपको नजर आ रही है ये फ्रंट एंड प्रोडक्ट है जो फ्रंट पे मौजूद है। इसके पीछे वेंडर ने मुख्तलिफ और प्रोडक्ट्स को डिफाइन किया हुआ है, और वो अपने बायर को जो बायर आ रहा है आपके लिंक से, जो बायर जा रहा है वो बायर सिर्फ ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, उसके पीछे कुछ और प्रोडक्ट भी मौजूद हैं जो कि वो सेल कर रहा है, जो इस प्रोडक्ट का वेंडर है। और बायर हो सकता है कि उनमें से भी कोई प्रोडक्ट आपको बाय करे, आपका कमीशन बढ़ जाए। सैयद जानत, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, सेल कैसे होती है। तो हम इस कोर्स में यही सीखने जा रहे हैं कि सेल होती कैसे है। थोड़ा सा सब्र करें, इंशाल्लाह वो भी आप सीख जाएंगे कि सेल्स करनी किस तरह है। अच्छा जी, प्री लॉन्च में सेल्स किस तरीके से होती हैं? सेल्स इस तरीके से होती हैं कि जो वेंडर होता है ना वो खुद अप्रूवल दे रहा होता है अपने एफिलिएट्स को। देखिए अभी हम जो है आप एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया में इस वक्त कदम रखने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो लोग मौजूद हैं ना इनके पास एफिलिएट्स की एक टीम मौजूद है, कि इनकी प्रोडक्ट लॉन्च बाद में होती है, इनके पास एक टीम पहले से मौजूद होती है। जब इनकी प्रोडक्ट प्री लॉन्च फेज में होती है तो ये क्या करते हैं, अपने जो एफिलिएट्स होते हैं उनको ऑलरेडी अप्रूवल दे देते हैं कि जी आप वो प्रोडक्ट सेल करें। ठीक है, तो वहां से इनके पास ये सेल्स आ रही होती हैं। अब देखिए इस वक्त तकरीबन 43,000 प्लस जो है वो ऐसी प्रोडक्ट हैं जो जेवीजू के नेटवर्क पे रखी हुई हैं। अब इन 43,000 प्रोडक्ट्स में से आपको सिलेक्ट करनी है कुछ खास प्रोडक्ट्स, और उन खास प्रोडक्ट्स को आपने आगे प्रमोट करना है और सेल्स को जनरेट करना है। ठीक है, और कोई सवाल किसी का?
मोस्टली जो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी वो डिजिटल प्रोडक्ट्स होंगी, यानी कि डाउनलोडेबल होंगी। सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं, प्लगइन्स हो सकते हैं, थीम्स हो सकती हैं। इस तरह की ये प्रोडक्ट्स होंगी। मोस्टली डिजिटल प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी क्लिक बैंक पर और जेविजू पर। अच्छा, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज और दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगला जो टॉपिक है मेरा इस जेविजू के बाद, तो हमने जब हम एफिलिएट के ऑप्शन से फाइंड प्रोडक्ट पर आए थे, तो हमारे पास वो तमाम की तमाम प्रोडक्ट आ गई थी जो जेवीजू के नेटवर्क पर मौजूद हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट की। फर्स्ट करें कि मैं कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ हेल्थ एंड फिटनेस या होम एंड फैमिली। ठीक है, जब कैटेगरी होम एंड फैमिली मैंने सिलेक्ट कर ली, तो उसकी भी सब कैटेगरीज में से अब फर्स्ट करते हैं मैं एनिमल एंड पेट्स। क्योंकि देखें होम एंड फैमिली में आपको प्रोडक्ट्स नजर आ रही होंगी 1266, लेकिन जब मैं उसकी सब कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूं तो प्रोडक्ट कम हो जाती है और मेरे पास आप जो प्रोडक्ट टोटल आ रही हैं वो आ रही हैं 504। अब इन इस कैटेगरी में और उसकी निच में रहते हुए मैंने क्या करना है, इन तमाम चाहूं तो तमाम प्रोडक्ट्स को भी सिलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन जो असल चीज मैं इस वक्त आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये तमाम चीजें आपने खुद रिसर्च करनी है। देखिए जितनी रिसर्च करेंगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको अंदाजा होगा। आप प्रोडक्ट को देखें वन बाय वन कैटेगरी वाइज। आप सबसे पहले जाएं अपनी पर्सनल जो आपकी फेवरेट निच है उसमें जाकर आप रिसर्च करें, उसकी सब कैटेगरीज देखें और वन बाय वन उन सब कैटेगरीज में जाकर रिसर्च करें। उस प्रोडक्ट की सेल्स पेज को देखें। ठीक है, और कोशिश करें कि आप रिक्वेस्ट सेंड कर दें अप्रूवल के लिए। अब जो मैं एक चीज आपको दिखाना चाह रहा था वो ये, आपको लिखा हुआ आ रहा होगा WSO। ठीक है, नजर आ रहा है? मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? रमजान अली एंड सैयद जानत अली, आप नोट अटेंटिव हैं? ओके रमजान, ओके। तो देखिए ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है WSO। WSO का मकसद क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च, जो एक्चुअल लॉन्च हुई है वो कहाँ हुई है? WSO प्रोडक्ट है ये। ठीक है, ये प्रोडक्ट एक वक्त में जेवी जू पर भी लॉन्च हुई है और वॉरियर प्लस पर भी लॉन्च हुई हुई है। इसका जो सेल्स पेज है वो वॉरियर प्लस पर मौजूद है। अब देखिए जब मैंने इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया है तो ये आ गया, इसका वेंडर का पूरी की पूरी प्रोफाइल आपके सामने आ गई। आप वेंडर की प्रोफाइल को भी देख सकते हैं। जहां जाकर आपने रिक्वेस्ट सेंड करनी है, साथ में आपने क्या करना है, सेल्स पेज को देखना है। ये सेल्स पेज जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा इसके इस प्रोडक्ट के सेल्स पेज पर। अब देखिएगा क्या होता है, तो समझ में आया? वॉरियर फोरम आपके सामने आ गया कि इस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल सेल्स पेज है वो वॉरियर फोरम पर मौजूद है। उस्मान आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कहाँ पर, इसका सेल्स पेज कहाँ मौजूद है? वॉरियर प्लस पर मौजूद है, जहाँ तमाम इसकी डिटेल्स मौजूद हैं और उसके बाद प्रोडक्ट को बाय करने के लिए कॉल टू एक्शन का बटन भी मौजूद है। यानी कि इस प्रोडक्ट की जो कीमत है वो $7 है। ठीक है, $7।
इस $7 पे हमारा कमीशन कितना है? 50%, यानी कि $3.5। जरूरी नहीं है कि आपने इस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना है। इस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जी 7 क्लिक बैंक पर हम ये काम नहीं कर रहे थे। क्लिक बैंक पर हमने मिनिमम $25 जो है वो एक क्राइटेरिया सिलेक्ट किया था कि $25 से कम की जो प्रोडक्ट है वो हम प्रमोट अभी नहीं करेंगे। ऐसा ही है ना? नहीं, अपना उमाद जावेद, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट का नाम देखें, सेम है। 10 बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग योर डॉग पिलर रिपोर्ट्स। अब यहाँ देखें, वॉरियर फोरम पर इसकी ये सेल्स पोस्ट लगी हुई है, थ्रेड लगी हुई है, क्योंकि ये वॉरियर फोरम पर ही लॉन्च हुई है। और प्रोडक्ट का नाम भी वही है जो वो जेवी जू पर शो कर रहा है। तो जेवी जू पे आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगी तो उनमें अक्सर प्रोडक्ट ऐसी हैं जो वॉरियर फोरम पे लॉन्च होती हैं और जेवी जू पर लॉन्च होती हैं। तो जब अगर उसका सेल्स पेज WSO यानी कि वॉरियर फोरम पर मौजूद होगा तो उस प्रोडक्ट के सामने आपको इस तरह WSO लिखा हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर उससे उसका सेल्स पेज जो है वो WSO यानी वॉरियर फोरम पे नहीं है तो उसके सामने WSO लिखा हुआ नहीं होगा। तब हमने क्या करना है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉरियर फोरम। जी नहीं, जानत ऐसा नहीं होता। बाज नेटवर्क जो है वो पाबंद करते हैं वेंडर को कि अगर आप हमारे नेटवर्क पे कोई प्रोडक्ट रख रहे हैं तो किसी और नेटवर्क पर वो प्रोडक्ट मौजूद नहीं होगी। लेकिन जेवी जू और वारियर फोरम में ऐसा नहीं है कि जो जो प्रोडक्ट जेवी जू में लॉन्च होती है वो वारियर फोरम के साथ इंटरलिंक हो सकती है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, चले जी आगे चलने से पहले आप अभी तक का जो हमने लेक्चर किया है उसका एक असाइनमेंट नोट डाउन कर लें। नेटवर्क हमसे कुछ फी चार्ज करते हैं। अवैस अहमद, आपने एक सवाल किया। जी, फीस उस वक्त चार्ज करते हैं जब आप अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं। अगर आप एफिलिएट हैं और एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और लोगों की प्रोडक्ट को एफिलिएट कर रहे हैं तो आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं होती। तो आज का असाइनमेंट लिख लें और मैं इसको इंशाल्लाह ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा, आपको ईमेल भी कर दूंगा कि अभी हमने जो जेवी जू पे प्रोडक्ट को रिसर्च करने का थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन देखा है, जो ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, तो आपने अपनी फेवरेट निच से रिलेटेड, ठीक है, सबसे पहले आपने निच को फाइंड करना है कि आप किस निच में काम करना चाहते हैं। और मैं डे वन से आपको यही चीज समझा रहा हूं कि जो आपकी फेवरेट निच है, जो आपका फेवरेट टॉपिक है, उस टॉपिक में रहते हुए आप काम करेंगे तो बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, उस निच में रहते हुए आपने कम से कम 20 प्रोडक्ट्स, कितनी 20 प्रोडक्ट जो है वो जेवीजू के नेटवर्क पर फाइंड करनी है और उनके वेंडर को आपने रिक्वेस्ट भेजनी है कि जी मैं ये प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सा मैसेज बनाकर भेजना है ताकि वो आपको इग्नोर ना करें। अवैस अहमद, आप वीडियो की रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो आपने ये जो है 20 प्रोडक्ट्स जो है वो आपने फाइंड करनी है और उनके वेंडर को जो है आपने रिक्वेस्ट भेजनी है। और मे भी पॉसिबल कि 20 प्लस अगर आप करना चाहें 20 प्लस भी हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम आपने जो है ये टास्क पूरा करना है नेक्स्ट लेक्चर से पहले। मैं आपके स्क्रीनशॉट देखूंगा और मुझे अंदाजा हो जाएगा कि जी आपने कितने लोगों को जो है वो रिक्वेस्ट सेंड कर दी है, कितने लोगों की अकाउंट में कितनी अप्रूवल प्रोडक्ट्स हो चुकी हैं। जी नाफे, आपका सवाल सवाल टाइप करें। सोल्ड कन्वर्जन कितनी होनी चाहिए? अच्छा जी, कन्वर्जन कितनी होनी चाहिए, देखिए नाफे,
ये डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट लॉन्च कब हुई है। ठीक है। अब फर्ज करें कि एक प्रोडक्ट आज ही लॉन्च हुई है, तो उसका तो कन्वर्जन का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। वो उसकी कन्वर्जन इतनी ज्यादा हाई तो नहीं होगी। अगर एक प्रोडक्ट एक हफ्ते पहले लॉन्च हुई है तो लाजमी बात है कि उसका जो कन्वर्जन रेट है वो इतना ज्यादा हाई नहीं होगा। ठीक है। तो आपने जो लॉन्च की डेट है वो भी देखनी है और कन्वर्जन भी देखना है, साथ में रिफंड भी देखना है। इन तीनों चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि वो प्रोडक्ट कितनी स्ट्रांग है और कितना उसमें दम है। उमाद जावेद, मैंने ये नहीं कहा। आप शायद मेरी बात को जो है वो सही तरह समझे नहीं। आपका सवाल मुझे असल में थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। उमाद, आपका सवाल मुझे क्लियर नहीं है, काइंडली दोबारा जो है वो थोड़ा सा इजी वर्डिंग में आप मुझे लिख दें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, मैंने क्लिक बैंक में आपको कहा था कि जी मिनिमम जो उसकी प्राइस होनी चाहिए प्रोडक्ट की वो $25 होनी चाहिए। लेकिन जेवी जू में अगर आप काम कर रहे हैं और जेवी जू के किसी प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट कर रहे हैं तो वहाँ यहाँ पर आप ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगे। एंड उसकी कीमत कितनी हो आप उसको उठा सकते हैं अगर उसका रिफंड रेट कम है, कन्वर्जन ज़्यादा है। ठीक है। चलें जी, आज का टास्क भी आपको मिल गया। अब हम बात करते हैं वॉरियर फोरम की। इस नेटवर्क को भी हमने डिस्कस किया था। बेसिकली देखें, ये एफिलिएट नेटवर्क, ये डायरेक्ट एफिलिएट नेटवर्क नहीं है, ये बेसिकली एक फोरम है। ठीक है, जहां पर दुनिया भर के जो मार्केटर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, एक दूसरे के साथ गपशप करते हैं। अच्छा, अब जो है अपने सवालात टाइप करना बंद कर दें। अब हम जो है इस टॉपिक के बाद जो है वो क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, मैं अब आपके क्वेश्चंस को नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस की तरफ जाता हूँ तो मैं टॉपिक से हट जाता हूँ। अच्छा, आप देखें वॉरियर फोरम, जैसा कि नाम से वाजे है कि ये फोरम है जहां पर मार्केटर्स आते हैं। ठीक है, और जो ऑनलाइन फील्ड से वाबस्ता है वो इस जगह पर आते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। ठीक है, और अपनी नॉलेज को भी शेयर करते हैं। यहाँ पर आपने आना है, इस नेटवर्क को ज्वाइन करना है, क्योंकि जितने भी नेटवर्क्स हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के जितने भी नेटवर्क्स हैं, वो तमाम के तमाम जो मार्केटर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जो आपको मोस्टली यहाँ मौजूद मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको मेंबर्स मिलेंगे वो क्या करते हैं, वो इस फोरम पे मौजूद हैं, बड़े एक्टिव मेंबर्स हैं जो अपने केस स्टडीज को और अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। आपको यहाँ पर रहकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आप वॉरियर फोरम को ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के लिए बड़ा सिंपल तरीकाकार है। आपने जाना है warriorforum.com पर और अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। मैं आपको ये लिंक जो है वो चैट में जो है वो भेज रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, लिंक आपके पास आ गया होगा। इस लिंक पे जाकर अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। ये भी आपके टास्क में शामिल है कि आपने वॉरियर फोरम के प्लेटफॉर्म पे जाकर इसको ज्वाइन करना है, अपनी प्रोफाइल को मैनेज करना है, उसको सेट करना है, यानी कि अपनी तस्वीर लगानी है, अपना पूरा का पूरा डेटा उसमें इन करना है। ओके। जिसका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है बहुत अच्छी बात है, और जिसका अकाउंट क्रिएट नहीं है वो अकाउंट अपना क्रिएट कर ले। और अकाउंट क्रिएट करने में इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखें मैं अपने अकाउंट में इस वक्त लॉगिन हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये कुछ फोरम्स हैं वॉरियर फोरम में रहते हुए।
ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, इन डिफरेंट फोरम्स को जाएं, स्टडी करें। अब देखें, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, एड नेटवर्क, सीपीएम, सीपीएल, डिस्प्ले, एसईएम, पे पर क्लिक, सर्च इंजन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, ग्रोथ हैकिंग, सोशल मीडिया। ये इसके इस वॉरियर फोरम के मुख्तलिफ फोरम्स हैं, यानी कि ग्रुप्स हैं, जहां इनसे रिलेटेड आपको नॉलेज मिलेगी। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हुए होते हैं, लोग उसको जवाब दे रहे होते हैं, तो उस कम्युनिकेशन में आपको अपने क्वेश्चंस का भी जवाब मिल रहा होता है। ऑफलाइन मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, ठीक है, माइंड्स वॉरियर्स, इंटरनेट मार्केटिंग, प्रोडक्ट रिव्यूज एंड रेटिंग, आर्टिकल्स, मेंबर कॉन्टेस्ट एंड चैलेंजेस। इस तरह आपको डिफरेंट फोरम्स आपको मिलेंगे। आपने इनको जाके स्टडी करना है, वॉरियर फोरम पर आकर आपने स्टडी करना है। और आपका एक टास्क और है, ठीक है, वॉरियर फोरम पर रहते हुए, कि आपने अपनी नॉलेज को शेयर करना है यहाँ पर लोगों के साथ। आपने जैसे फर्ज करें कि किसी एक फोरम में गए, ठीक है, हम आ जाते हैं जी, ईमेल मार्केटिंग पर आ जाते हैं, हमारे कोर्स से रिलेटेड भी है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपको ईमेल मार्केटिंग के हवाले से बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। ठीक है, लोग जो हैं वो अपने सवालात कर रहे हैं और अपने रिव्यूज बता रहे हैं ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड। अचानक आपके पास कोई प्रॉब्लम है शायद। बाकी लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है? प्लीज मेरी वॉइस कंफर्म करें। जी जहानत, सबको मेरी आवाज आ रही है, आप अपना जो है सिस्टम चेक करें, आपके पास कोई इश्यू है। अब आपने क्या करना है, इन फोरम्स को और इन थ्रेड्स को चेक करना है। ठीक है, आप फर्ज करें इस थ्रेड पर आते हैं। अब देखें, ये कोई वॉरियर फोरम का मेंबर है और उसने लिखा है कि जी बेस्ट टाइम टू सेंड ईमेल मार्केटिंग। अब शायद या तो ये बताना चाह रहा है कि जी ईमेल मार्केटिंग में जब हम ईमेल सेंड करते हैं वो उसका बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए, या फिर वो ये पूछ रहा है। अब जब इस पोस्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि या तो इसने कोई क्वेश्चन किया है या कोई टिप दी है। ठीक है, अगर टिप दी है तो भी आपका फायदा है, अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो भी आपका फायदा है। अगर, क्योंकि देखें, क्वेश्चन अगर किया होगा तो नीचे कोई ना कोई एक्सपर्ट इसका रिप्लाई कर रहा होगा, नीचे लोग देखें इसकी पोस्ट के ऊपर इसको रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जब तमाम कम्युनिकेशन को आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर आपने अगर फर्ज करें कि उसका सवाल का जवाब आपको आता है, आप अगर उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो आपने जाकर उसको क्विक रिप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर इसके सवाल को आप नहीं देख रहे और फर्ज करें कि इसने कोई सवाल यहाँ पे किया है, इस सवाल में रहते हुए, तो आपने इसको रिप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आपने सीखना भी है और अपनी नॉलेज को शेयर भी करना है। नाफे जहानत को पीएम करें फेसबुक पर कि जी हमारे यहाँ इशू नहीं है, इशू उनके पास है, उनके पास शायद आवाज नहीं जा रही है। ठीक है, तो आपने वॉरियर फोरम पर जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, जितनी ज़्यादा लोगों के साथ ताल्लुकात बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको दुनिया के टॉप क्लास मार्केटर मिलेंगे। नॉलेज भी मिलेगी, सीखने को भी मिलेगा, और प्लस लोगों के साथ आपको मिलने का मौका भी मिलेगा और उनसे सीखेंगे। तो वॉरियर फोरम पर आपका एक टास्क ये है कि नेक्स्ट लेक्चर से कम आपकी 20 पोस्ट यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, 20 पोस्ट का मकसद क्या है? 20 पोस्ट का मकसद ये है कि आप वॉरियर प्लस पर डेली बेसिस पर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 20 पोस्ट आपने एक साथ ही बना दें, वॉरियर फोरम आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा जी।
अब देखें, मैं अपनी प्रोफाइल आपको शो करवा रहा हूं। यस, मोहम्मद हमाद, वॉरियर प्लस और वॉरियर फोरम जो है वो सेम तो नहीं है, लेकिन वॉरियर प्लस पर जो भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसका सेल्स पेज जो है वो वॉरियर फोरम पर बनता है। जिस तरीके से अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको जेवी जू पर एक प्रोडक्ट दिखाई थी जो WSO प्रोडक्ट थी, यानी कि वो वॉरियर प्लस की प्रोडक्ट थी, उसका सेल्स पेज जो हमने खोला था तो वो हमें वॉरियर फोरम पर लेकर आया था। यानी वॉरियर प्लस पे जो भी हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उसका सेल्स पेज कहाँ बनेगा? वॉरियर फोरम पर। और वॉरियर फोरम वो जगह है जहाँ ऑलरेडी बायर्स मौजूद हैं और बहुत टॉप क्लास मार्केटर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो आप जब अपनी प्रोडक्ट वॉरियर प्लस पे लॉन्च करते हैं तो आपको सेल्स की कन्वर्जन करने में बहुत आसानी होती है। अब देखिए जब मैं अपनी प्रोफाइल के स्टेटस में देखता हूं तो लास्ट एक्टिविटी वो शो कर रहा है कि जी 20 अगस्त 2015 11:36 यानी कि अभी कुछ देर पहले। ठीक है, तो ये एक्टिविटी शो हो रही होती है। उसके साथ स्टैटिस्टिक में दिखाता हूं कि टोटल पोस्ट जो है वो 159 है और पोस्ट पर डे जो है वो 0.28 है। तो टोटल मैंने इस वक्त तक वॉरियर फोरम पर 159 जो है वो पोस्ट क्रिएट कर चुका हूं। तो आपने भी इसी तरीके से पोस्ट को क्रिएट करना है। वो आपका अकाउंट शो करेगा कि जी आपने इस वक्त तक कितनी पोस्ट लगा दी हैं। ठीक है, अब पोस्ट करने का तरीकाकार क्या है? आप जो है वो अपने अकाउंट में साइन इन करेंगे, लॉग इन करेंगे और वॉरियर फोरम के मेन पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको डिफरेंट फोरम नजर आएंगे। ये देखें, तमाम के तमाम और भी इसमें मजीद फोरम्स मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है, किसी भी फोरम में जाना है जिसकी आपके पास नॉलेज हो, जिसका आपके पास एक्सपीरियंस हो, और आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है कि जी मैं यहाँ पर लोगों को सिखाऊंगा, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। आप इस माइंड के साथ जो है वो वॉरियर फोरम में इन हो जाए, फिर देखें आपकी लर्निंग किस तरह से बढ़ रही होगी। ठीक है, अब फर्ज करें कि मैं आता हूँ ऑफलाइन मार्केटिंग के इस फोरम में आ गया हूँ। अब जब मैं इस फोरम में आया हूँ तो यहाँ पर मुझे मुख्तलिफ थ्रेड्स नजर आ रही हैं लोगों की, जो लोगों ने थ्रेड्स क्रिएट की हुई हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इन थ्रेड्स को वन बाय वन खोलना है, ओपन करना है। माजिद हनीफ, पर डे आपने 5 से ज्यादा पोस्ट नहीं करनी स्टार्ट में, कम से कम। ठीक है, 5 to 8 पोस्ट कीजिएगा, इससे ज्यादा ना कीजिएगा। ठीक है, पोस्ट करने का भी एक तरीकाकार होता है कि अब आप देखें आप आ गए किसी और की थ्रेड पर। अभी आप अपनी थ्रेड को क्रिएट नहीं करेंगे, 1 से 2 दिन आपने लोगों की थ्रेड के ऊपर रिप्लाई करने हैं। ठीक है, और उसका आसान सा तरीका यह है कि उस ग्रुप में जाएं जिसकी आपके पास नॉलेज है। अब देखें, फर्ज करें कि आप इस ग्रुप में आ गए हैं और इस ग्रुप की आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज मौजूद है और आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। अब इस पोस्ट को आप पढ़ रहे हैं और अगर फर्ज करें ये कोई क्वेश्चन है, इस बंदे ने अगर कोई सवाल किया है तो आपने कोशिश करनी है कि उसको जवाब दें, यानी उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें। ठीक है, और अगर इसने कोई टिप शेयर की है, अगर इसने कोई ऐसी चीज शेयर की है जो सवाल तो नहीं है लेकिन उसको पढ़कर आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो आपने इसका थैंक यू करना है अच्छे अल्फाज में। लेकिन थैंक यू करने के लिए आपने सिर्फ ये नहीं लिख देना थैंक यू वेरी मच, इट वॉज वेरी गुड पोस्ट। नो, आपने एक एक स्टेटमेंट बनानी है, आपने रिप्लाई खूबसूरत अंदाज में कम से कम 2 से 3 लाइनों का इसको रिप्लाई करना है। काशिफ, ऐसा नहीं होता। नॉलेज हर शख्स के पास मौजूद होती है। ज़रूरी नहीं है कि
कहने का मकसद ये है कि नॉलेज हर शख्स के पास मौजूद होती है, किसी को किसी फील्ड में मौजूद होती है, किसी को किसी फील्ड की होती है। ठीक है, तमाम फील्ड्स की नॉलेज हर बंदे के पास होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कहना कि नॉलेज ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ नॉलेज हर बंदे के पास मौजूद होती है, और वही नॉलेज आपने शेयर करनी है ऑनलाइन वर्ल्ड में आकर। जितनी ज्यादा आप नॉलेज शेयर करेंगे आपकी नॉलेज उतनी ही बढ़ रही होगी। ठीक है, इस बात पर तो आपको यकीन है ना? क्योंकि देखिए, मैं आपको अगर ये कोर्स करवा रहा हूँ ना, तो मैं आपको सिखा नहीं रहा बल्कि मैं आपसे सीख रहा हूँ। क्योंकि मैंने डे वन आपको बता दिया था कि मुझे कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ आपसे वो चीजें शेयर करूंगा जो मुझे आती हैं, और मैं प्लस अपनी जो नॉलेज है वो आप तक ट्रांसफर कर रहा हूँ। साथ में मुझे देखें 36 लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ। और इस पूरे फेज में क्या हो रहा है, मेरी नॉलेज बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। तो इसी चीज को, इसी थीम को लेकर अगर आप चलेंगे ऑनलाइन वर्ल्ड में, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी, और अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी देंगे। तो आपने वॉरियर फोरम को बेसिकली माइंड में क्या सोच के विजिट करना है, कि आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाना है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जब पॉजिटिव माइंड के साथ आप किसी काम को करते हैं ना, तो आप यकीन माने कि बहुत सारी आसानियां पैदा हो जाती हैं, और जब प्रॉब्लम्स होती हैं वो खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और जब इस माइंड के साथ वॉरियर फोरम पर आएंगे तो इंशाल्लाह आपको सीखने का मौका भी बहुत ज्यादा मिलेगा। और इस फोरम पर आकर हमें जो वर्किंग करनी है उसका मेन रीजन ये है कि हम आगे जाकर वॉरियर प्लस पे वर्किंग करने जा रहे हैं। क्योंकि वॉरियर प्लस भी एक एफिलिएट नेटवर्क है, जहां पर हमें प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए वेंडर से परमिशन लेनी पड़ती है, और वेंडर से परमिशन लेने के लिए हमारे पास वॉरियर फोरम का एक्टिव अकाउंट होना जरूरी है। अभी हम वॉरियर प्लस पर अभी नहीं जा रहे, क्योंकि आप लोगों में से बहुत से लोगों के पास वॉरियर फोरम का एक्टिव अकाउंट मौजूद नहीं है। जब आप वॉरियर प्लस पे किसी वेंडर को रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो वो सबसे पहले आपका वॉरियर फोरम का अकाउंट देखेगा, और ये देखेगा यार ये बंदा तो वॉरियर फोरम पर आता ही नहीं है। जब ये वॉरियर फोरम पे आता ही नहीं है, तो मेरे सेल्स पेज को इसने कहाँ देखा होगा? जब इसने मेरे सेल्स पेज को नहीं देखा, तो इसको मेरी प्रोडक्ट का क्या मालूम? जब इसको मेरी प्रोडक्ट का नहीं मालूम, तो ये मेरे प्रोडक्ट को आगे प्रमोट किस तरह करेगा? तो वो आपकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर देगा। ठीक है, और आपका वो सारा का सारा जो टाइम है वो जाया हो जाएगा। तो वॉरियर फोरम इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो उन लोगों की मदद करने के जरिए आपकी नॉलेज बढ़ रही होगी, आपकी एक्टिविटी बढ़ रही होगी, आपका जो अकाउंट का स्टेटस है उसकी पोस्टें बढ़ रही होंगी। जितने ज्यादा आप रिप्लाई करेंगे, आपकी पोस्ट की क्वांटिटी उतनी ज्यादा बढ़ रही होगी। ठीक है, 2 से 3 दिन आप सिर्फ लोगों की पोस्ट पर रिप्लाई करें, अपनी कोई थ्रेड ओपन ना करें। तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, तो आपकी तकरीबन 30 to 40 जो है जो पोस्ट है वो हो चुकी होंगी, और उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि थ्रेड किस तरीके से क्रिएट की जा सकती है। थ्रेड क्रिएट करना बहुत आसान है, इंशाल्लाह उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी आवाज़ को कंफर्म करें, हसनैन शब्बीर को शायद प्रॉब्लम हो रही है। चलें जी, अब कोई सवाल आपका? और मुझे सिर्फ 5 मिनट दें, मैं पानी पीना चाहता हूँ, मेरा गला खुश्क हो गया है।
हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह पानी पी लिया है। तो अब कोई आपका सवाल है तो सवाल टाइप करें ताकि हम उसको आगे लेकर चलें फिर। जी बिल्कुल अवेश। एफिलिएट मार्केटिंग के साथ साथ जो है वो हमने एसईओ को भी देखना होगा, क्योंकि जब हम अपनी किसी प्रोडक्ट को ब्लॉगिंग के जरिए प्रमोट करेंगे तो उसकी एसईओ हमें आना ज़रूरी है। और अगर हमें एसईओ नहीं आती तो फिर हमें लाजमी बात है उसकी एसईओ करवानी पड़ेगी। क्योंकि विदाउट एसईओ जो है वो आपकी जो ब्लॉग्स हैं, जो साइट्स हैं, वो रैंक नहीं करेंगे, और जब वो रैंक नहीं करेंगे तो आपके पास जो है वो सेल्स नहीं आएंगी। तो ब्लॉगिंग जब हम करेंगे, क्योंकि ब्लॉगिंग भी एक जरिया है हमारी एफिलिएट प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करने का, तो हमें एसईओ का आना बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह ताला इसको जैसे ही हमारा ये एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट होता है तो एसईओ जितनी मुझे आती है वो मैं आपको सिखा दूंगा। और कोई सवाल? उस्मान, आपका सवाल कंप्लीट नहीं है। सर तो ये मुश्किल नहीं मार्केटिंग करनी। मार्केटिंग करना देखिए बहुत आसान काम है। लोगों ने इसको पता नहीं क्यों हवा बनाया हुआ है। मार्केटिंग करना बहुत आसान काम है। सिर्फ आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज होना ज़रूरी है। आपके पास जितनी अच्छी प्रोडक्ट नॉलेज होगी आप उतनी ही अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो आप जिस चीज़ को भी मार्केट में प्रमोट करना चाहते हैं ना, उस पर पूरा का पूरा फोकस करें, उसको रिसर्च करें, उसको स्टडी करें। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप जितनी मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपनी मालूमात को बढ़ाते चले जाएं। जी बिल्कुल अवेश, ऐसा ही होगा कि हम जो है वो अपनी निच से रिलेटेड जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे तो हमने निच से रहते हुए ही ब्लॉग बनाने होंगे। ऐसा नहीं है कि जी हम जो है वो इंटरनेट मार्केटिंग की कोई प्रोडक्ट कोई साइट बनाते हैं और वहाँ पे कुकिंग एंड फूड की कोई प्रोडक्ट रख देते हैं, या सॉफ्टवेयर की जो है वो कोई प्रोडक्ट, सॉरी, सॉफ्टवेयर तो आएगा उसमें, लेकिन हेल्थ एंड फिटनेस की कोई प्रोडक्ट रख देते हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर वो सॉफ्टवेयर की साइट है तो वहाँ सॉफ्टवेयर की ही प्रोडक्ट रखेंगे। अगर वो फैशन की कोई साइट है तो वहाँ पर हम फैशन से रिलेटेड ही प्रोडक्ट रखेंगे। तो हमने अपनी निच से रिलेटेड ही ब्लॉग बनाने होंगे। उस्मान अमजद, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, उसको आप रिवाइज देख लीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज ही इंशाल्लाह ये लेक्चर अपडेट हो जाएगा और सुबह इंशाल्लाह आपको इसकी ईमेल भी मिल जाएंगी। और कोई सवाल? अवैध अहमद, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को ही प्रॉपर फोकस करते हैं तो आपको कहीं और फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उस्मान, आप सवाल कर सकते हैं। आपको किसने मना किया सवाल करने से? जी बिल्कुल, आप सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भी चाह रहा था, और चलें वो मैं इंशाल्लाह ग्रुप में आपसे जो है वो ग्रुप में मैं आज एक पोस्ट लगाऊंगा, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके जी, आपके सवाल पूरे हो गए, ख़त्म हो गए, तो हम आगे चलें। आज हमने जेवी जू को डिस्कस किया और जेवी जू से रिलेटेड आपको एक टास्क दिया गया है कि आपने 20 प्रोडक्ट्स जो है वो सिलेक्ट करनी है और उनके वेंडर्स को आपने जो है कांटेक्ट करना है और अप्रूवल लेनी है। ठीक है।
तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपके पास 20 प्रोडक्ट की अप्रूवल होना लाजमी है। यानी 20 प्रोडक्ट की अप्रूवल लेने के लिए आपको कम से कम जो है वो 30 से 40 प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट भेजनी होगी, क्योंकि हर वेंडर जो है वो आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, वारियर फोरम पर आपने जाकर अकाउंट बनाना है और डिफरेंट फोरम्स में जाकर उनको स्टडी करना है और लोगों को उनके सवालों के जवाब देने हैं, या उसी पोस्ट में रहते हुए आपने अपना कोई सवाल उससे पूछ लेना है। ठीक है, इस तरीके से वो आपकी पोस्ट क्रिएट हो जाएगी और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं दोबारा क्लिक बैंक पर। अवैध समझ ऐसा होता नहीं है। जेवी जू का जो वेंडर है वो आपसे आपके ब्लॉग का कभी भी नहीं पूछेगा, क्योंकि ब्लॉग जो होता है वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है और पर्सनल प्रॉपर्टी किसी को शो करवाएं या ना करवाएं, वेंडर को ये हक नहीं है कि वो आपसे आपके जो है पर्सनल प्रॉपर्टी के बारे में मालूम करे। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखें, क्लिक बैंक पर आने के बाद आपने क्या करना है, अपने अकाउंट में लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपने जाना है मार्केट प्लेस में। अभी हम इसको जो है थोड़ा सा रिवाइज भी कर रहे हैं और काफ़ी लोगों ने जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में जाके स्टडी भी कर लिया है, क्योंकि असाइनमेंट्स आप लोगों की मेरे पास आ चुके हैं। और जिसके असाइनमेंट नहीं आए हैं तो वो थोड़ा सा एहतियात कर लें, क्योंकि जिस तरीके से कल मैंने 5 लोगों को ग्रुप से निकाला है। जी एहसान, आप पूछें, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? तो जो लोग अपने असाइनमेंट्स पे को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ग्रुप के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पोस्ट को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा जो है वो होशियार हो जाएं, क्योंकि अब अगला जो फेज है वो उसमें जो है हम ग्रुप जो लाइक पोस्ट को जो लाइक नहीं कर रहे हैं हम उनको भी जो है वो किक आउट करने वाले हैं। एहसान, आप टाइप करें अपना सवाल। ठीक है, तो आपने अब क्लिक बैंक की जो मार्केट प्लेस को आपने देखा होगा, रिसर्च किया होगा अपनी कैटेगरीज में, अपनी निच में जाकर। यहाँ पर आपको कोई अगर प्रॉब्लम आई है अपने असाइनमेंट्स बनाते वक्त, तो उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। एहसान, शायद आपने मेरी पहले जो 2 लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग को वॉच नहीं किया है। आपने बहुत बेसिक सवाल किया है कि प्रोडक्ट जिसका होगा उसको क्या फ़ायदा होगा एंड हमको क्या। ये मैंने पहले, अच्छा ठीक है, तो देखें, जिसका प्रोडक्ट है उसको भी तो अर्निंग हो रही है ना भाई, उसकी प्रोडक्ट सेल हो रही है और उसने जो कमीशन डिसाइड किया हुआ है वो कमीशन आपको मिलेगा। तो आप जो है लेक्चर 1 भी देखें, लेक्चर 2 भी देखें, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये सवाल पूछने की जहमत ना उठानी पड़ती है, अगर वो 2 लेक्चर आपने देखे होते तो। इस तरह के बेसिक सवाल ना करें एहसान। जी बिल्कुल अवैस, बहुत कम प्रोडक्ट होंगी, लेकिन वही प्रोडक्ट ऐसी होंगी जो आपको आगे चलकर फायदा पहुंचाएंगी। एहसान, आप मुझसे जो है वो पर्सनल कांटेक्ट कीजिएगा।
मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। जी बिल्कुल हसनैन। क्लिक बैंक पे प्रोडक्ट कम नहीं है, क्लिक बैंक पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, आपने शायद उसके रिजल्ट्स को नहीं देखा, ठीक है। आप देखें, फर्ज करें कि मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ। अब देखिए, सिर्फ हेल्थ की कैटेगरी में उसके पास 1735 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। गारमेंट्स की कैटेगरी अवेश आपको फैशन में मिलेगी। अगर आप गारमेंट्स को ढूंढ रहे हैं तो ये देखें गारमेंट्स, ठीक है। देखें, फैशन से रिलेटेड आपको जो है वो ये प्रोडक्ट यहाँ मिलेंगी। नाफिक अभाव है, कंपटीशन हाई होगा। जी बिल्कुल नाफिक, जो ग्रेविटी आप बता रहे हैं उसका कंपटीशन बिल्कुल हाई होगा। लेकिन आगे चलकर अभी देखिए, ये मैंने आपको सिर्फ स्टार्ट में रोका है कि इतने हाई कंपटीशन में आप ना जाएं। लेकिन जब आप आगे जाके वर्किंग करेंगे और कुछ सेल्स आपकी जनरेट हो जाएंगी तो आपका जो है वो कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, और फिर उसके बाद आप जो है वो इतनी हाई ग्रेविटी की जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको भी आगे मार्केट कर सकेंगे। ये मैंने सिर्फ वक्ती तौर पर आपको रोका हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 5 प्रोडक्ट तो आपने सिलेक्ट कर ली थी, और उनके जो है मैट्रिक्स थे वो भी आपने निकाल लिए थे। एक चीज़ मैं जो है वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि हमें पता हो कि हम जो प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं या प्रमोट करने जा रहे हैं, उसकी एक एस्टिमेशन हमें बनानी है, एक कैलकुलेशन हमने करनी है। और इंशाल्लाह ताला मुझे जो है ग्रुप में जो है वो याद दिलवाइएगा कि नेक्स्ट लेक्चर में हमने अपनी इनकम को एस्टिमेट करना है कि हम कोई प्रोडक्ट उठाते हैं और उस प्रोडक्ट को जो हम प्रमोट करें तो हमारे पास हमारा टारगेट जहन में होना चाहिए कि हमें इस प्रोडक्ट से कितना कमाना है। तो ये चीज़ मुझे ग्रुप में रिमाइंड करवाइएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसकी पूरी तैयारी के साथ आऊँगा। आज मेरी उसकी तैयारी नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इनकम की एस्टिमेट हम बनाएंगे कि हम जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किए उसको जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं प्रमोट करेंगे तो हमारी इनकम कितनी होनी चाहिए। जब हमें हमारा टारगेट पता होगा तो इंशाल्लाह ताला हम उसी के मुताबिक वर्किंग करेंगे और उस टारगेट को अचीव करेंगे। अब देखें, ये प्रोडक्ट मेरे सामने आई है, गारमेंट्स के वर्ड को जब मैंने सर्च किया है, ऑनलाइन फैशन कोर्स। ये एक फैशन से रिलेटेड मेंबरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। अब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो यहाँ पे लाजमी बात है, देखें रिकरिंग बिलिंग भी आपको नजर आ रही है, क्योंकि ये मंथली सब्सक्रिप्शन होगी। जो जो भी हमारा बायर होगा, जो हमारे लिंक से इस कोर्स को बाय करेगा, तो वो फॉरन हैंड प्रोडक्ट तो लेगा, साथ में जो मेंबरशिप ले रहा है तो वो हर महीने उसको पेमेंट करेगा। यानी अगर आप इस प्रोडक्ट की एक सेल भी मंथली करते हैं तो वो मंथली सेल जो है वो आपको नेक्स्ट मंथ भी आपको इनकम दे रही होगी, ठीक है। अब देखें, इसकी जो एवरेज डॉलर सेल है वो $51 है, और आपको जो एवरेज सेल मिलेगी वो मिलेगी 1.79, क्योंकि 50%, यानी कि जो इस कोर्स को बाय करेगा, इस स्टेट से हमें ये नजर आ रहा है कि जो इस कोर्स को बाय करेगा वो राउंड अबाउट कोई $3 to $4 इनिशियल पेमेंट करेगा, और रीबिलिंग के ऊपर हमें मिलेगा $49। जी हाँ, इसकी ग्रेविटी बहुत लो है, क्योंकि इसकी सेल्स इतनी जनरेट नहीं हो रही होंगी। लेकिन अगर आप
आपके पास आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, आप इस प्रोडक्ट को उठाकर अगर आप प्रमोट करते हैं और सेल्स जनरेट कर सकते हैं। मुझे इस प्रोडक्ट में कुछ जान नजर आ रही है। नो डाउट कि इसकी ग्रेविटी कम है, 0.75 है, लेकिन अगर हम इस प्रोडक्ट को उठाएं और प्रमोट करें तो हम इस पे सेल्स उठा सकते हैं। और अगर एक सेल भी अगर हमारे पास आती है तो फर्स्ट तो वो समझ लें कि मंथली बेसिस पर हमें $49 देकर जाएगी। तो पहले महीने आपका $49 होगा, नेक्स्ट मंथ वो डबल हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ भी आप एक सेल करेंगे कम से कम। ठीक है, ये मैं मिनिमम आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, इनिशियल सेल का मकसद ये है कि जो फ्रंट एंड प्रोडक्ट हमारा जो बायर है वो बाय करेगा, उस पर जो कमीशन 50% बनेगा वो हमें मिलेगा। ठीक है, अब ये इनिशियल सेल का डॉलर हमें शो कर रहा है $1.79। तो इसका मकसद ये है कि इस प्रोडक्ट का जो फ्रंट एंड है, यानी कि जो बायर जो पहली दफा पेमेंट करेगा वो राउंड अबाउट कोई $4 या $3.5 पेमेंट करेगा, जिसका 50% हमें मिलेगा 1.79। ठीक है, ये कहलाएगा आपका इनिशियल डॉलर पर सेल, यानी इनिशियल स्टेज है। और कस्टमर जो आया है उसने इनिशियल प्रोडक्ट बाय की है और उसका हमें 50% मिला है 1.79। ठीक है, लेकिन जब वो इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू करता है और नेक्स्ट मंथ फिर पेमेंट करता है तो हमें मिलता है एवरेज रिबिल टोटल अमाउंट $49.92, और जो कि है 50%, यानी इस प्रोडक्ट की जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो राउंड अबाउट कोई $100 की है, और $100 का 50% आपको मिलेगा $49.92। ठीक है अवेश, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। हाँ जी, अगर वो नेक्स्ट मंथ ना ले तो हमें कमीशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो नेक्स्ट मंथ ले लेता है, क्योंकि मेरे पास देखिए, मेरे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको मैंने प्रमोट नहीं किया था, बस उसको मैंने सरसरी ऐसी अपना एफिलिएट लिंक उठाया था, अपने किसी ब्लॉग पर जाके लगा दिया था, और इत्तेफाक की बात यह है कि उस पर एक सेल आ गई। ठीक है, तो इनिशियल जो सेल थी वो राउंड अबाउट कोई 1 पॉइंट समथिंग थी, लेकिन जब नेक्स्ट मंथ उसी की मेरे पास इनकम आई है वो राउंड अबाउट कोई $53 आई है, और अब वो $53 जो है वो हर महीने उस सेल्स के मेरे पास आ रहे हैं। तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, वो कस्टमर हर महीने वो सब्सक्रिप्शन फीस दे रहा है। तो जो जो पेमेंट जो प्रोडक्ट रिकरिंग की होती है उसका फायदा यही होता है कि आप अगर एक सेल जनरेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि अगले महीने उसी सेल से आपको दोबारा कमीशन आएगा। ठीक है, तो आपके टास्क आपको दोबारा रिमाइंड कर दूं कि आपने जेवी जू पे 20 प्रोडक्ट्स जो है वो अप्रूवल करवानी है, वेंडर्स को आपने रिक्वेस्ट भेजनी है और उनसे जो है आपने अप्रूवल लेनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट के सेल्स पेज पर जाते हैं, अप्रूव प्रोडक्ट पे हम जाते हैं, और मैं यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। और ठीक है, हम जाते हैं इसके वेंडर डिटेल पर। अब देखें, ये प्रोडक्ट जो है वो ट्रायल जो प्राइस है उसका $37 है, उसका कमीशन आपको मिलेगा 50%, और जो इसकी सेलिंग प्राइस है जो रिकरिंग पेमेंट है वो है $27, और उसका जो कमीशन है वो भी आपको मिलेगा 50%। ठीक है,
ये जो है वो वीडियो मेकर एफएक्स की प्रो थीम्स हैं जिनकी मंथली सब्सक्रिप्शन है। तो अगर ये प्रोडक्ट हमारी एक प्रोडक्ट भी अगर हम सेल कर लेते हैं तो समझ लें कि $27 आपको मंथली यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो इस प्रोडक्ट को बाय करेगा इतनी हॉट प्रोडक्ट है कि वो हर महीने इसकी अपडेट लेना चाहेगा। अच्छा, जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था कि आपने जब प्रोडक्ट को अप्रूवल ले ली और अब आपने उसके सेल्स पेज को विजिट करना है। अक्सर सेल्स पेज पर आपको उस प्रोडक्ट के वेंडर की आईडीज मिलती हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है Hey उन guys, it's Peter here again, and I'd like to welcome and thank. आपने उस वेंडर से कांटेक्ट भी करना है। अक्सर सेल्स पेज पर आपको वेंडर के स्काइप आईडीज मिल जाते हैं, तो आपने उनसे जो है ना कांटेक्ट करना है और उनसे पीआर बनानी है और उनसे फिर आपने बताना है कि जी मैं आपका जो है अप्रूव्ड एफिलिएट हूँ आपकी प्रोडक्ट का। आप मुझे जो है टिप्स बताएं कि जी मैं इस प्रोडक्ट को किस तरह प्रमोट करूं। तो वो आपके साथ फिर, क्योंकि लाजमी बात है आप उनकी प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, वो आपको गाइड Okay, करेंगे so maybe you don't want to sign up. और आपको वो टिप्स भी बताएंगे कि जी आप हमारी प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रमोट करें, इस तरीके से प्रमोट करें। मुझे अभी वो प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि मैंने जेवी जू की कुछ प्रोडक्ट्स थी जिनके वेंडर की डिटेल मेरे पास मौजूद थी, तो मैंने उनको स्काइप पे ऐड किया और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया कि जी आप हमारी प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रमोट करें। और फिर वो आपको कंटेंट भी दे रहे होते हैं, आपको टिप्स भी दे रहे होते हैं। फिर आप उनसे जाके फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, स्काइप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको टाइम देते हैं। ठीक है जी, सबको मेरी बात समझ में आ गई है ना कि आपने सेल्स पेज पे जाकर अगर वेंडर का कांटेक्ट डिटेल आपको नजर आता है तो आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करनी है और उनको बताना है कि जी मैं जो है, हम लोग जो है आपके एफिलिएट हैं, आपकी प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, आप हमें गाइड करें, हमें हिंट्स दें, हमें जो है टिप्स बताएं। तो आपको गाइड भी करते हैं और आपकी हेल्प भी करते हैं। अभी मुझे वो प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रही है, वो जैसी मुझे नज़र आएगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी उस्मान, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको एक टास्क पूरे कर लेने हैं और मैंने इतना कोई हाई टास्क आपको नहीं दिया है। ठीक है, 20 प्रोडक्ट अप्रूव करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक दिन में भी करवा सकते हैं। और वॉरियर फोरम पे जाके आपने कम से कम जो है 20 to 30 जो है वो पोस्ट क्रिएट करनी है। जी बिल्कुल अवेश, आप जब एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज करें कि आपने ये सेल जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए कन्वर्ट नहीं करनी, क्योंकि कन्वर्जन पाकिस्तान का बहुत कम होता है। तो आपने जो जितनी भी वर्किंग करनी है वो यूरोपियन कंट्रीज में रहते हुए अपने माइंड को सेट करेंगे कि आप जितनी भी वर्किंग करेंगे या जो भी काम करेंगे वो यूरोप के लिए करेंगे। ठीक है, ये जो टॉप कंट्रीज हैं, टियर 1 कंट्रीज कहलाते हैं, तो उन कंट्रीज के लिए आप काम करेंगे, जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, इन ममालिक के लिए हम काम करेंगे, तो वहां से जो है वो हमारे पास सेल्स ज़्यादा आती हैं।
चले जी, अब हम जो है अपने लेक्चर को एंड करने जा रहे हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, दी गए असाइनमेंट्स को पूरा करने की कोशिश कीजिएगा और टाइम पर मुझे सबमिट करवा दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से पहले अगर आपकी ये तमाम असाइनमेंट्स कंप्लीट ना हुए तो आपको ना तो लेक्चर में अटेंड करने दिया जाएगा, लेक्चर में नहीं बिठाया जाएगा, और प्लस माजरत के साथ आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। जब मैं आप लोगों के लिए टाइम मैनेज कर रहा हूँ और आपके लिए इतना टाइम दे रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने टाइम को मैनेज करेंगे और तमाम दिए गए टास्क पूरे करेंगे। हनीफ, माजिद हनीफ, इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? जी बिल्कुल अवैस, मैं आपको बताऊंगा कि हमने टारगेट ऑडियंस किस तरह सेलेक्ट करनी है और टारगेट कंट्रीज को किस तरीके से हमने टारगेट करना है। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और कोई बात अगर समझ ना आई हो, कोई बात अगर मेरी बुरी लगी हो, तो मैं आपसे जो है वो माजरत चाहता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।